बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल तबादील फूड सीक्रेट पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। आप उसको ज़रूर देखें और अपना फ़ीडबैक भी दें। तो चलिए आज हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। आज हमारी रेसिपी एक नहीं बहुत सी होंगी। तो ये इस हवाले से हैं कि जैसे मैंने कहा रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में आप चीज़ों को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको रमज़ान से पहले स्टोर किया जाए तो रमज़ान सारा जो है आराम से गुजरता है और इबादत भी सुकून से होती है। तो चलिए मैं बताती हूँ आज मैं किन चीज़ों को स्टोर करना बता रही हूँ और क्या क्या है। पहले हम टमाटर को बताएँगे कि आप टमाटरों को किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लहसुन का भी बताऊँगी, फिर साथ ही में चटनी बनाना बताऊँगी कि आप हरी चटनी कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे पालक मैंने ली है, आप पालक को किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं और कैसे आप रमज़ान में इसको सारे रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जो अहम है करेले की सब्ज़ी, जिसको रमज़ान से पहले अगर स्टोर कर लिया जाए तो बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल काम है इसको। तो ये इस तरह से मैं आपको बनाना बताऊंगी कि ये शहद की तरह मीठे होंगे, कड़वे भी नहीं होंगे और रमज़ान में आप जब भी बनाएंगे निकालें आराम से फ्रीज़ में से और फिर इसको आप बना सकते हैं। तो साथ ही मैं इसमें मेथी को भी आपको बताऊंगी कि आप मेथी को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। जब आपने आलू मेथी की सब्ज़ी बनानी हो तो आपके पास जो है मेथी पहले से तैयार हो। इसी तरह पालक है, पालक के साथ भी मैंने आपकी इस रेसिपी शेयर की हुई है पालक कीमा, वो आप कैसे बना सकते हैं। आलू पालक किससे बन सकता है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम टमाटर को बताते हैं कि हम टमाटर को किस तरह से फ्रीज़ करेंगे। टमाटर को इस तरह मैंने छोटा छोटा काट लिया। अब इनको मैं ग्राइंडर में डाल के इनका पेस्ट बना लूँगी। आपने इसको छोटा छोटा काटना है और पानी बहुत कम डाल के आपने इनको ग्राइंड करना है। तो चलिए इनको ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लिया। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। इसको एक थिक सा हमने पेस्ट बनाना है। इसके अंदर जो हमने पानी डाला था उसको ड्राई करना है। इससे ये होगा कि ये बहुत इजी आपका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। जब आप कोई भी हांडी बना रहे होंगे उसमें डालेंगे तो झट से आपकी हांडी तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब इसको चूल्हे पे रख लेते हैं हम। अब यहाँ पे आपने साइड पे जो लगेगा उसको साथ साथ ही ऐसे एक जगह पे कर लेना है ताकि जो है वो ज़ाया ना हो। तो गाढ़ा सा हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं इसका। टमाटर का पेस्ट गाढ़ा से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी शाइनिंग को मज़ीद बढ़ाने के लिए 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूँगी। ये मेरे पास 2 किलो टमाटर थे, 1 किलो में आप 1 खाने का चम्मच डालेंगे। अब इस जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा, अब हम इसका चूल्हा ऑफ़ कर देते हैं और जब अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको भी मैं क्यूब्स में डाल लें। मैं पैनकेक है, मैं उसमें डाल के जितना आप अंदाज़ा लगा लें कि जितना आपने डालना है हांडी में उतना डाल के आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब आपने इस्तेमाल करना हुआ फिर इसको निकालें तो ये रेडी होगा पेस्ट। कि इस तरह आपने इसको तैयार करके क्यूब में बना लें या आप छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के भी रख सकते हैं। तो इस तरह आप रमज़ान से पहले बना लें तो आपको कुकिंग करने में आसानी होगी और आप जल्दी से कर लेंगी। तो आगे फिर आपको बताते हैं कि हरी चटनी को कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे स्टोर किया जाता है। टमाटर का पेस्ट तो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं हरी चटनी। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक बंडल मैंने लिया है हरा धनिया, 10 अदद मैंने इसमें हरी मिर्च डालनी है और यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब फ्रेश पुदीना है, 5 लहसुन के जवे और आपने यहाँ पे अखरोट ले लेने हैं। अखरोट से जो है हरी चटनी का जायका बहुत मज़े का होता है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने इसमें 5 से 6 जो है अखरोट तोड़ के वो डाल लिए। तो चलें इसको हम बना लेते हैं और हरी मिर्च को भी काट के तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि जितना आप ज़्यादा पानी डालेंगे वो फिर पतला सा आपका पेस्ट तैयार होगा। तो ये आप जब चटनी बना के इसको फ्रीज़ कर लेंगे तो रमज़ान में आप चटनी तैयार करेंगे तो आपने दही लेना है। नमक इसमें हम नहीं डालेंगे। आपने नमक दही में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके फिर ये आप चटनी जो पेस्ट बनाया हुआ था वो डालेंगे तो आपकी अच्छी जो है हरी चटनी तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं हरी मिर्चों को भी काट लेती हूँ। हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। अब हमने इस तरह से जग में पहले पानी डालना है। पानी आप देख लें यहाँ पर तकरीबन 5 से
6 टेबलस्पून पानी है, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हाफ़ बंडल मैंने कर लिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जो आसानी से हो सके आपने करना है। और आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा मैंने तैयार किया इस तरह से, और दूसरा भी इसी तरह करूँगी, इसलिए बाउल में निकाल रही हूँ। अभी मैंने अखरोट, पुदीना और लहसुन का पेस्ट इसके साथ नहीं बनाया, तो फिर एक साथ हम मिक्स करके फिर हम इसके क्यूब्स बना लेंगे। तो मैं दूसरा भी कर लेती हूँ, फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ। इसी तरह से फिर हम 5 से 6 टेबलस्पून पानी डालेंगे और फिर इसको बाकी को ग्राइंड कर लेंगे। और साथ ही इसी में हम डाल देते हैं अखरोट, पुदीना और हरा धनिया। अब यहाँ पे हम सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे ताकि अखरोट और पुदीना हमने बाद में किया था तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं पानी कम डालने की वजह से कितना थिक ये हमारा पेस्ट तैयार हुआ है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चीज़ अच्छी तैयार हो जाती है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसको ब्लॉक में डालेंगे कि अच्छी तरह से ये जितना हमें चटनी के लिए चाहिए होता है फिर उस हिसाब से पता चल जाता है, डाल देते हैं। हमने ब्लॉक ले लिया है, अब इसमें हम चटनी डालते जाएंगे कितनी हमें चाहिए। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो 2 निकाले डालें। इस तरह से हम सारे डाल के इसको फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह से सारे डालते जाएंगे। यहाँ मैंने सारी चटनी डाल दी है, अब हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएगी फिर हम इसको निकाल के पैकेट में डाल लेंगे। हमारी हरी चटनी भी तैयार हो चुकी है, इसको भी मैंने इस तरह क्यूब्स में फ्रीज़ कर लिया था। अब इसको मैंने पैकेट्स में डाल दी है और जब हम चटनी बनाएंगे जितनी हमें चाहिए होगी तो वो निकाल के हम दही में मिक्स करेंगे। तो नमक भी उसी दही में डाल के फिर इसको हम चटनी बना लेंगे। इसी तरह से आप भी इसको फ्रीज़ कर लें। हमने हरी चटनी भी बना ली है। अब यहाँ पे मैं आपको मेथी को साफ़ करना बताऊँगी। इस तरह से मैंने इसके पत्ते पत्ते तोड़ लिए हैं। अब हम इसकी बारीक कटाई कर लेंगे और फिर इसको 2-3 पानी से धो लेंगे। अगर इससे ज़्यादा भी धोएंगे तो बेहतर होगा क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी रहती होती है वो निकल जाए। तो अब इसको भी हम काट लेते हैं और उसको भी बताऊँगी कैसे आपने इसको फ्रीज़ करना है। मैंने अब काट लिया, अब इसको भी धो के फिर हम रखते हैं। इसको अच्छी तरह आपने धोना है। मैंने इसको अच्छी तरह से 4-5 पानी में धो लिए। तो यहाँ पर एक पतीला मैंने लिया है, इसमें 6 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाला है। अब ये इसको मैं हल्का सा गर्म करूँगी, फिर इसके ऊपर हम मेथी को डालेंगे। और मेथी मैंने इसमें 3 बंडल लिए हैं, इनको अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। तो इस तरह से आप इसको सेव करके रखेंगे तो जब आप रमज़ान में आलू मेथी का सालन बनाएंगे या किसी चीज़ में मेथी डालना चाहेंगे खुशबू के लिए तो ये आपके पास तैयार होगी। तो ऑयल को हम गर्म होने के लिए रखते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसमें मेथी डालेंगे। तो इसको वैसे भी हम बॉयल करके रख सकते थे लेकिन ऑयल पे डालने का इसका मकसद ये है कि इससे ये होता है कि इसका जो कलर होता है वो इसी तरह से बरकरार रहता है और एक अच्छा जायका होता है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा फिर हम इसमें मेथी को डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इस पर मेथी को डालते जाएंगे। इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी डालते जाना है। नमक इसमें नहीं डालना आपने ऐसे ही इसको फ्राई करके रखना है। इसका पानी अच्छे से ड्राई करके थोड़ा सा इसको मैं इसमें फ्राई करूँगी, फिर थोड़ा सा हम पानी डाल के फिर इसको थोड़ा हम सॉफ्ट कर लेंगे। फिर हम इसको पानी इसका मुकम्मल ड्राई करके जो हमने डाला वो भी जो मेथी छोड़ेगी पानी वो भी सारा ड्राई करके फिर हमने इसके पैकेट बना के रख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेथी में से भी अच्छा खासा पानी मेथी ने छोड़ दिया है। तो इसमें अगर आपने डालना हो तो मज़ीद आपने हाफ़ कप डाल के और फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे छोड़ देना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। फिर इसका सारा पानी आपने ड्राई करके फिर पैकेट बना के ठंडा करके फिर आपने पैकेट बना के फ्रीज़ कर लेना है। जब आपको ज़रूरत हो रमज़ान में निकालें और इस्तेमाल करें। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ, फिर इसके पैकेट बना लूँगी। मैंने फिर मेथी के भी पैकेट्स बना लिए हैं। आपको बताया किस तरह से आपने मेथी को लेना है, साफ़ करना है, फिर इसको फ्राई करना है और फिर किस तरह का पानी इसका ड्राई करके इस तरह से पैकेट्स बना के आपने फ्रीज़ कर लेने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टमाटर को किस तरह से फ्रीज़ किया जाता है, फिर उसके बाद हमने हरी चटनी का बताया, फिर हमने उसके बाद आपको मेथी का बताया, मेथी आप किस तरह स्टोर कर सकते हैं। अब आती है जी बारी करेलों की। तो करेले कैसे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काट लिए हैं, कुछ आपको दिखाने के लिए इस तरह से मैंने पीसेस किए हैं
और ये आपको दिखाने के लिए ये इसके अंदर से जो बीज हैं ये आपने सारे रिमूव कर देने हैं और साफ़ कर लेने हैं। इस तरह से आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने इस तरह से इनको पीसेस में बना लेना है। और अब हम इसको कूटी डंडा में पीस लेंगे और पीसने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आगे हमने इसको क्या करना है। जिस तरह से मैं आपको ये बताऊंगी करेलों को किस तरह स्टोर किया जाता है, इस तरह से आपके करेले जो है ये रमज़ान में जब आप करेलों की सब्ज़ी बनाएंगी या करेले कीमे होता है वो बनाएंगे तो कैसे झट से तैयार हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसको पीस लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या प्रोसेस करने हैं और कैसे कैसे इसको स्टोर करना है। इस तरह से आपने कुंडी डंडा में इसको मोटा मोटा पीस लेना है, बहुत बारीक नहीं करना। इस तरह से सारे हम करेले पीस लेंगे और फिर आगे हम आपको बताएंगे कि इसके साथ हमने क्या क्या करना है और कैसे बनाने हैं। पर करेलों को मैंने इस तरह से कुंडी डंडा में पीस ली है। अब यहाँ पे हम इस तरह से नमक डालेंगे। नमक आप जितना ज़्यादा डालेंगे उससे कोई मसला नहीं है, निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसमें मैंने इस तरह की एक मुट्ठी डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको 20-25 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है ताकि इसका जितना कड़वा पानी हो, अभी भी आप देख सकते हैं निकलना स्टार्ट हो चुका है, ये फिर निकल जाएगा। फिर हम इसको 2-3 पानी से धो के फिर एक बॉयल आने पानी में अच्छा सा बॉयल आएगा तो फिर हम इसको डालेंगे। वो प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी यहाँ पे 15 मिनट इसको मैंने छोड़ देना है और फिर इसके जो पानी है वो अच्छी तरह से निचोड़ के फिर मैं इसको 2 पानी से धो लूँगी। फिर जब बॉयल करूँगी वो भी आपको दिखा दूँगी। धोने का काम तो मैं बाद में स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैंने कहा क्लिप आपसे शेयर कर लूँ कि इसको हम जब निचोड़ेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कितना पानी इसके अंदर से ये निकल रहा है। तो इसका सारा प्रोसेस जो है मैंने अपना करेले की रेसिपी जो बनाई है सब्ज़ी वो भी मैंने आपसे शेयर की हुई है, उस पर आप देख सकते हैं डिटेल के साथ। तो उसका भी लिंक मैं अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पूरा प्रोसेस है किस तरह से मैंने इसको धोया है, कैसे बॉईल किया है और कैसे उसकी आगे से सब्ज़ी हमने तैयार की है। तो इस तरह से मैंने कहा छोटा आपको क्लिप जो है एक शेयर कर दिया जाए। पूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पूरी डिटेल के साथ हर चीज़ क्लियर करूं तो आपको बनाने में कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से बॉयल आ चुके हैं करेले में। अब करेलों का पानी हम निकाल लेंगे, इसको छलनी में डाल लेंगे और फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमने हाथों में इस तरह से दबा के, जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो उस तरह से इसका पानी सारा हमने निकाल लेना है और फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई आपने ऐसे करना है कि इसके अंदर से जो पानी होगा वो सारा ड्राई करना है और जब फिर ठंडे करके फिर उसके पैकेट बना लेने हैं। तो वो भी मैंने आपको बताया कैसे आपने फ़्राई करने हैं, उस तरह से आपने फ़्राई कर देने हैं। और जब मैं फ़्राई कर लूँगी तो फिर ठंडे करके आपको पैकेट बना कर बताऊँगी कि कैसे कितने हमने फ्राई करने हैं। तो मैंने कहा जैसे आपने कि मैंने करेले की सब्ज़ी का आपको चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं पूरा प्रोसेस। लेकिन यह है कि फिर भी मैंने कहा कि आपको साथ साथ थोड़ा सा डिटेल से बताती जाऊँ कि कैसे आपने करना है। तो आई होप कि ये इस तरह के सारा प्रोसेस मेरा आपको समझ आ रहा होगा और आपको मेरी वीडियो भी पसंद आ रही होगी। तो इसको लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिले। तो चलें अभी अच्छे से बॉयल आ चुका है तो अब हम इसको छलनी में निकाल लेते हैं और ठंडा होने पर फिर इसको बताएंगे कि कैसे फ्राई किया जाता है और पैकेट आप बना लेंगे। यहाँ पर करेलों को मैंने बॉयल करके फिर इनको पानी निकाल के सारा ठंडा करने के बाद फिर हाथों में इस तरह से दबा के मैंने इसकी सारा पानी निकाल दिया है। तो ये 3 किलो मैंने करेले लिए हैं तो इसके लिए मैं हाफ़ कप ऑयल ले रही हूँ। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि ये जले भी ना और इसके अंदर जो और पानी है तो वो भी ड्राई हो जाए। तो इनको हमने लाइट ब्राउन सा कर लेना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कितना आपने ब्राउन करना है। तो इसके फिर आपने ठंडा करके छोटे छोटे पैकेट बना लेने हैं। ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि इसको रमज़ान में साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप कड़वे खाना चाहते हैं तो इतना ज़्यादा आपको फिर करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दफ़ा में ही ये इसको आपने पानी निकाल के आप ना भी बॉयल करें तो वो चल जाता है। लेकिन मैं पर्सनली जो कहूँगी कि मुझे जो है कड़वे नहीं अच्छे लगते, हमारे घर में नहीं खाए जाते, तो ये मैं प्रोसेस सारा इसलिए करती हूँ। आपको जो इजी लगे उस तरह से आप कर लें और फिर इस तरह आप फ्राई करके छोटे छोटे पैकेट बना के तो आप इनको रख सकते हैं। तो अब इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर ठंडा करके इनके पैकेट बना लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं। ऑयल भी देख लें इतना ज़्यादा नहीं है, बस इतना आपने करना है। तो बस अब इसको मैं ठंडा करके इसके पैकेट बना लेती हूँ। पर मैंने करेलों के भी पैकेट्स बना लिए हैं। इस तरह मैंने आपको बताया था
कि कैसे आपने करेलों को काटना है, किस तरह से आपने उसको साफ़ करके फिर नमक लगा के फिर उसके बाद धोना कैसे है, पूरा मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। तो अब उसके बाद फ्राई करने के बाद ये यहाँ पे मैंने इसको ठंडा करके इसके पैकेट्स बना लिए हैं। अब मुझे जब रमज़ान में करेलों की सब्ज़ी बनानी होगी तो इसको मैं निकाल के बना लूँगी। तो इस तरह से आप भी कर लें और रमज़ान में आपको आसानी होगी। करेलों को हमने बता दिया कैसे स्टोर किया जाता है। अब बारी है ये पालक को कैसे स्टोर किया जाता है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो यहाँ पर एक पतीला मैंने ले लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल आप इतना डाल लें तकरीबन 7 से 8 खाने के चम्मच, क्योंकि ये 5 बंडल है ना, तो इसलिए आपने इस अंदाजे के मुताबिक डाल लेना है। तो ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे पालक। तो पालक को भी फ्राई कर लेंगे। पालक को जो है हमने पानी डाल के बिल्कुल भी नहीं रखना, हल्की आंच पे। ये ऐसे ही सॉफ़्ट होती है जब हम ऑयल पे डालेंगे, तो इसका पानी हमने ड्राई करना है। तो अच्छे से पानी ड्राई करके फिर उसके बाद हमने ठंडा करके पैकेट बनाने हैं। तो ऑयल गर्म करते हैं, तो उसके साथ साथ हम पालक डालते जाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें इस तरह से पालक थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। और ये आपने ध्यान रखना है, इसका पानी आपने बिल्कुल इसमें से ड्राई करना है। इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे कम होता जाएगा, फिर और डालते जाएंगे। इसी तरह से सारा हम कर लेंगे। और मैं चाहूँ तो अपनी वीडियो को काट काट के थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो लंबी इसलिए होती है कि मैं हर चीज़ आपको डिटेल से समझाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जो भी चीज़ सीखें वो आपको ऐसे आपको मिले कि आपको सीखने में आसानी हो। तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है। तो अब इसके हम थोड़ा सा कम होने का इंतज़ार करेंगे, फिर बाकी की भी पालक हम इसी तरह से डाल देंगे और सारी हम इस तरह से डाल के फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पालक मैंने सारी डाल दी है और इसमें कितना पानी छोड़ा है। ये सारा पानी हमने ड्राई कर लेना है और फिर इसको ठंडा करके इसके पैकेट बनाने हैं। अब ये हमने पालक का सारा पानी ड्राई कर लिया है, तो अब इसको ठंडा करके इसके छोटे छोटे पैकेट बना के रख लेंगे। जितने हमें ज़रूरत होंगे रमज़ान में उतना आप पैकेट बनाएं और इसको फ्रीज़ कर लें। जब आपको ज़रूरत हो रमज़ान में निकालें और झट से आप आलू पालक की सब्ज़ी तैयार कर लें या करेले कीमा बना लें, तो ये आपकी पालक रेडी होगी। तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब इसके छोटे छोटे पैकेट बना के हम इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। पालक अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब इसके भी मैंने पैकेट बना लिए हैं। इस तरह से मैंने पूरा इसका प्रोसेस आपको बताया। आपने कैसे इसको जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी ला के आपने साफ़ करके अच्छी तरह से काट के फिर धोनी बहुत अच्छी तरीके से है। फिर आपने कैसे इसको ऑयल पे डाल के फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। उसका पानी आपने ड्राई करके और इस तरह से आपने उसके पैकेट बना लेने हैं और फ्रीज़ कर लेना है। और जब आप रमज़ान में इसकी सब्ज़ी बनाएंगी आलू पालक की या आलू कीमा पालक कर लें, तो उसमें आप इसके तरह पालक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भी हम फ्रीज़ कर लेंगे। पालक को भी हमने बता दी कैसे स्टोर करना है। अब बाकी वाली लहसुन की, लहसुन को इस तरह से आपने बिल्कुल जो कलियाँ हैं वो अलग कर लेनी है। तो इसको आप चाहें तो ऑयल लगा के एक दिन धूप पे छोड़ दें, तो इससे ये होता है कि इसके जो ऊपर से छिलके हैं वो चटकना शुरू हो जाते हैं। तो आसानी से आप इसके छिलके जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं। तो उस तरह नहीं हो सकता तो आप इस तरह 2 हिस्से काट के इसके छिलके अलग कर लें और फिर आप इसका पेस्ट बना लें। तो चाहे आप पेस्ट ग्राइंडर में बना रहे हैं तो वहाँ पे आप पानी डालने के बजाय आप थोड़ा सा साथ में ऑयल डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो एक तो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएंगे, और ये है कि पर पानी अगर डालेंगे तो वो वाला लहसुन ख़राब होने का डर होता है। तो ऑयल डालेंगे तो वो उससे ये होता है कि जब आप उसको कुक करेंगे तो ऑयल के साथ वो कुक हो जाएगा। तो आप चाहें तो उसको कूंडी डंडा में पेस्ट बना लें। तो अब इसको मैं जो है इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, वो भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने पेस्ट तैयार किया है। आधे का मैं पेस्ट बनाऊँगी और आधे की जो मैं ऐसे कलियाँ ऊपर से छिलके उतार के उस तरह से सेव कर लूँगी। गोश्त वगैरह में डालना होता है तो उसको आप ऐसे डाल सकते हैं, तो वो उसमें सॉफ्ट होके गल जाता है। तो अगर आपको किसी चीज़ के लिए ऐसे पेस्ट चाहिए तो वो पेस्ट भी आप तैयार कर सकते हैं और कलियाँ भी आप सेव कर सकते हैं। कलियों को आप इसी तरह सेव करेंगे तो आपने इसको छिलके उतार के एक कंटेनर में आपने इसको डाल देना है। तो आप चाहें तो हल्का सा 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह से उसके मिक्स करके फिर डाल दें। उससे ये होता है कि कलियाँ बिल्कुल अलहदा होती हैं और ताज़ा नज़र आती हैं। तो पेस्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इस पेस्ट को हमने एक कांच की जार में डाल के महफूज कर लेना है। प्लास्टिक में नहीं डालना, कांच की जार में आपने डाल के उसको बर्फ़ वाले हिस्से में नहीं रखना।
तो जहाँ पे ठंडक वाला हिस्सा है फ्रिज के उस हिस्से में रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने कांच का जार ले लिया, अब इसमें डाल लेंगे। इस तरह इसको मैंने भर के फिर रख लेना है और ये हमारा सेफ़ हो गया। तो इसी तरह से आपने अदरक का भी पेस्ट बना लें, उसको भी रख लें। जैसे कि लेमन है, लेमन को आप ला के उसको जो है क्यूब्स बना के उसको आप स्टोर कर सकते हैं। जब आप लेमन शरबत बनाएं उसमें डालें। तो रूह अफ़ज़ा का अगर आप शरबत बना रहे हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। लहसुन को भी मैंने साफ़ कर लिया है और एक जार, कांच के जार में आप इसको महफूज कर सकते हैं। और कलियाँ इस तरह से आपने साफ़ करके और एक खाने का चम्मच इस पर ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा ऑयली करके फिर आपने एक कंटेनर में इसको एयर टाइट जार जो होता है उसमें बंद करके आपने इसको बर्फ़ वाले हिस्से में रख देना है ताकि ज़्यादा देर तक चल सके। तो पेस्ट आप जो है ठंडक वाले हिस्से में रख दें तो आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी इसके अंदर बर्फ़ नहीं होगी तो आप आसानी से इसको निकाल सकेंगे। इस तरह से आप लहसुन को सेव करते हैं तो इसी तरह आप अदरक को भी सेव कर सकते हैं। से मैंने चने भी बॉईल कर लिए हैं और इसके छोटे छोटे पैकेट बना लिए हैं। आप इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें जो फ्रीज़ हो सकती हैं आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टोर ना किया करें, बस इतनी किया करें, बहुत हो तो 10 दिन इस्तेमाल हो फिर आप ताज़ी कर सकती हैं स्टोर। तो ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो मैं आपको एक पूरा पैकेज दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने एक सारी स्टोरेज की है। तो इस तरह मैंने सारी चीज़ों को सेव कर ली है, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आपने इसको देखना है और फिर इसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मेरी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।